अब हम ये डिस्कस करेंगे कि योर रोल एज अ स्पॉन्सर। आपने किसी को ऑरिफ्लेम बिज़नेस ज्वाइन करवा लिया तो स्पॉन्सर कहते हैं एक ऐसा कंसल्टेंट जो कि किसी को रिक्रूट करता है और उसको कंसल्टेंट बनाता है, ऑरिफ्लेम बिज़नेस ज्वाइन करवाता है। अब आप एक स्पॉन्सर हैं तो आपके क्या क्या जिम्मेदारियां हैं जो कि आपने पूरी करनी हैं अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या वुमन बनना चाहते हैं और अपने अंडर आने वाले लोग जो हैं, जो कि आपके रिक्रूट्स हैं, उनको आप कामयाब करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये है, आपको बताया जाएगा कि हाउ टू कंडक्ट गेटिंग स्टार्टेड। गेटिंग स्टार्टेड आपने अपने मेंबर्स को ज़रूर देनी है, नए लोगों को ज़रूर आपने बताना है कि ये बिज़नेस में आपने इसको स्टार्ट कैसे करना है, जिसको हम डिस्कस करते हैं। उसके अलावा आपका कि किस तरह से आपने हाउ टू डू द फॉलो अप विजिट्स एंड कॉन्टैक्ट्स, किस तरह से आपने उनको पूरे महीने में उनसे फॉलो अप करना है, उनसे मिलना है और उनको क्या क्या बताना है, और योर गोल एंड नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे अपने न्यू मेंबर्स को लेके, और आपने जो न्यू रिक्रूट्स बनाते रहना है उसके मुताबिक। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हाउ यू कैन बेस्ट सपोर्ट अ न्यू कंसल्टेंट। आप अपने जो कंसल्टेंट हैं, अगर आप उनको गाइड करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल उनका बिज़नेस आप चाहते हैं कि बन जाए, तो उसके लिए आपने ये 4 सिंपल स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना है, और ये हर कंसल्टेंट ने अपनी नए हर कंसल्टेंट के साथ करना है, और आप उनको सिखाएंगे कि उन्होंने भी जब नए लोगों को ज्वाइन कराना है तो उनको, वो जब स्पॉन्सर बनेंगे तो अपने रिक्रूटर्स के साथ वो यही करेंगे। सबसे पहले ये क्या है कि गेटिंग स्टार्टेड आपने उनको देनी है इमीडिएटली आफ्टर लीडर्स अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन। यानी हो सकता है कि वो OOM यानी कि ऑरिफ्लेम कंपनी की मीटिंग या आपके किसी लीडर की मीटिंग के बाद आपको ज्वाइन कर लें, तो आपने उसके 25 मिनट्स के बाद जब वो ज्वाइन कर चुके हैं तो आपने उनको गेटिंग स्टार्टेड देनी है, फर्स्ट स्टेप। फिर उसके बाद विज़िट 1 होगा जो कि 2 से 3 दिन के बाद होगा। उसके बाद सेकंड विज़िट होगा जो कि उनका जो फ़र्स्ट ऑर्डर उनको मिल जाता है जब, उसके बाद आप उनको देंगे। और उसके बाद जब मंथ क्लोज़ हो रहा होगा, यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा कैटलॉग क्लोज़ कॉन्टैक्ट। ये हमारी जो स्लाइड्स हैं, जो हमारी मीटिंग की प्रेजेंटेशन है, ये इंटरनेशनली जो है इसको तैयार किया जाता है और वहाँ पर हर महीने एक नई कैटलॉग आती है। तो आप इससे ये मत समझिएगा कि कैटलॉग 3 महीने पाकिस्तान में चलती है, एक 3 महीने के तक जब वो क्लोजिंग होगी कैटलॉग की, तो ये वो है। इसका मतलब है मंथली क्लोजिंग, यानी हर महीने के एंड पर आप इसको ये लेंगे। अब ये है कि सबसे पहले गेटिंग स्टार्टेड, उसमें आपने क्या करना है कि जब भी कोई कंसल्टेंट ज्वाइन करता है तो पहले 25 मिनट्स की गेटिंग स्टार्टेड उसकी ज़िंदगी के लिए, कैरियर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब वो ज्वाइन करता है तो वो बहुत पुरजोश होता है, पहली बात। तो उसकी जो मोटिवेशन जो है, जो उसका जोश जज्बा है, आपने उसको फौरी तौर पर उससे एक्शन करवाना है। ये ना हो कि वो मोटिवेटेड है और आपको उसको बताए ही ना कि उसने करना क्या है। उसकी वो मोटिवेशन ज़ाया चली जाए। जब कोई मोटिवेटेड है तो आपने उसको समझाना है कि काम क्या करना है आपने उसको बताना है कि शो, इनवाइट और अटेंड क्या है। ये मैं आपको इस गेटिंग स्टार्टेड और ये इसका गो थ्रू करवाऊंगी। इसकी मेरी अलग से वीडियो जिसमें मैंने डिटेल के साथ आपको स्टेप बाय स्टेप जो है एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लीज़ उसको भी आप सुने और उसके साथ इसको अटैच करें, क्योंकि ये स्टेप 2 में हम सिर्फ इसको एलेबोरेट कर रहे हैं। इसको सिंपल पॉइंट्स को जो है मैंने बहुत डिटेल में वहाँ एक्सप्लेन कर दिया। शो, इनवाइट एंड अटेंड की अलग से जो है वो ज़रूर देखिएगा। उसके अलावा आपका जो इस तरह करने से जो कंसल्टेंट जो है उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उसकी सेल्फ़ इस्टीम जो है वो ग्रो करेगी, आप उसको समझाएंगे और वो काम करेगा। और ये सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप कहें कि भाई वो अभी ज्वाइन कराया, मैं टाइम कहाँ से निकालूं, इट विल जस्ट टेक 25 मिनट्स, 20-25 मिनट लगते हैं किसी को गेटिंग स्टार्टेड देने में और उसका बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है। अगर आप उसको ज्वाइन करा के छोड़ देंगे तो ये तो ऐसे ही जैसे एक न्यू बॉर्न है और वो बेचारा दुनिया में आया और आपने उसको छोड़ दिया, तो वो क्या हाथ पैर मारेगा और क्या ज़िंदा रहेगा, क्या सर्वाइव करेगा इस बिज़नेस वर्ल्ड में। तो ये बहुत ज़रूरी है। गेटिंग स्टार्टेड में आपके पास क्या होना चाहिए
के मटेरियल, एक तो ये कि आपके पास कंसल्टेंट एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, न्यू कैटलॉग आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। बारहा आपको बताया जा चुका है कि ऑरिफ्लेम में बिज़नेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप अपने बिज़नेस को फ्लरिश करना चाहते हैं तो 20 कैटलॉग पे इन्वेस्ट करें। बहुत सस्ती आती हैं, बिल्कुल भी महंगी नहीं है। 20 कैटलॉग ले लें, 600-700 रुपया लगाने से बिल्कुल भी आपकी बिज़नेस में और आपकी पॉकेट पे कुछ बोझ नहीं पड़ेगा। उसके साथ आपके पास होगा नेम लिस्ट, आपके पास फॉर्म होगा। सबसे पहले ये कि आप कंसल्टेंट को ये बताएंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म, अगर तो आपका कंसल्टेंट ज्वाइन कर चुका है तो क्योंकि अब हमारे पास ये है कि ऐप्स मौजूद हैं ऑनलाइन, हर वक्त हमारे पास मौजूद है, तो इट्स एज सच हमें हार्ड कॉपी यानी जो पेपर फॉर्म में हमारे पास कंसल्टेंट फॉर्म होता है उसको फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम डायरेक्ट उसको ऑनलाइन ही कर लेते हैं। लेकिन हो सकता है आप किसी ऐसी जगह पर हों जहाँ पर अपॉर्चुनिटी में आपका नेट नहीं अवेलेबल है, तो आप फॉर्म आपके पास ज़रूर होना चाहिए। हार्ड कॉपी में, पेपर फॉर्म में आप उनसे फिल करवाएं और घर लाकर उनको रजिस्टर कर दें। ये इस केस में है कि जब आपने उनको रजिस्टर नहीं किया हुआ। अगर आप उनको ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं ऑनलाइन, तो आप कोशिश करें कि ऑनलाइन करते हुए भी उनको, अगर वो सामने मौजूद हैं, तो आप उनको फॉर्म फिल करना साथ के साथ सिखा भी दें, ताकि जब वो फॉर्म फिल करें तो उनको पता हो उन्होंने अपने जो रिक्रूट नया बना रहे होंगे उनको किस तरह से उन्होंने करना है। उसके बाद आपने उनसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो उनको बतानी है कि ये क्या है, किस तरह से ये काम होता है, इसका उसे कलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने स्पॉन्सर्स चेक लिस्ट जो गेटिंग स्टार्टेड के साथ जो है उसके आपने उसको साथ साथ देखते रहें, उसको यूज़ करते रहें, ताकि वो आपको सपोर्ट करे गेटिंग स्टार्टेड के लिए। तो ये आपके लिए है। उसके अलावा जो शो हाउ द न्यू रिक्रूट कैन मेक यूज़ ऑफ द सर्विसेज अवेलेबल, कि ऑनलाइन किस तरह से हमारे पास ऐप्स हैं ऑरिफ्लेम की, उनको यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से ऑरिफ्लेम का जो अपना पर्सनल ब्लॉग्स हैं, ऑरिफ्लेम के पेजेस हैं, ऑरिफ्लेम का चैनल है, ऑरिफ्लेम की वेबसाइट है, ऑरिफ्लेम किस तरह और आप अपना एज ए स्पॉन्सर किस तरह से उनको सपोर्ट करते हैं, ये सारी डिटेल्स उनको बताएं। उसके बाद दूसरा स्टेप ये होगा कि आप उनको ये बताएंगे ऑरिफ्लेम कैटलॉग क्या है और इससे ऑर्डर किस तरह से कलेक्ट किया जाता है। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आपका जो रिक्रूट है, जो न्यू मेंबर है, आप उसको थोड़ी देर के लिए कहें कि आप एज अ कस्टमर मेरे साथ एक प्रिटेंड प्ले करेंगे और मैं जो हूँ आपके साथ एज आ कंसल्टेंट मौजूद हूँ। तो आप कैटलॉग उनको शो करेंगे और वो बन जाएंगे आपके कस्टमर और वो सीखेंगे कि किस तरह से कैटलॉग शो करते हैं। इस तरह से उनको कैटलॉग दूसरों को दिखानी आएगी और साथ साथ आप उनसे ऑर्डर लेते जाएंगे और ऑर्डर उनसे कलेक्ट करके ऑर्डर प्लेस करना भी उनको सिखा देंगे। तो इस तरह से आपका कस्टमर बन के जो वो आपका मेंबर है वो ये सीख लेगा कि उसने आगे ऑनवर्ड्स ऑर्डर किस तरह से लेने हैं। उसके बाद आप उनको नेम बैंक बनाना सिखाएंगे, जो कि आपको बारहा अलग से वीडियोस में भी और ट्रेनिंग्स में बताया जा चुका है, और उनको ये बताएंगे कि किस तरह से नेम बैंक को यूज़ करना है। 5 लोगों को किस तरह से आपने सबसे पहले हाईलाइट करके ऑर्डर्स के लिए उनसे बात करनी है। ये वही आपका शो इनवाइट और अटेंड है, किस तरह से आपने उनको 5 लोगों को अपॉर्चुनिटी मीटिंग पे लेके जाना है, 1 बाय 1 डेली 3 लोगों से बात करनी है। ये सारी डिटेल्स आप उनसे डिस्कस करते जाएंगे और उसके बाद आप उनसे फ़र्स्ट जो आपकी जो मीटिंग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा जो फ़र्स्ट हमारा नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है कि चलें अब मैं आपको 3 दिन के बाद या 1 वीक में हम दोबारा मिलेंगे और हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट विज़िट जो है, जो विज़िट 1 है, उसमें आपने उनके साथ जो है उनको मोटिवेट करना है कि आपकी जो जो ऑरिफ्लेम बिज़नेस है इट्स बियॉन्ड द फर्स्ट कस्टमर ऑर्डर। अभी तक वो 1-2 ऑर्डर्स ले चुकी होंगी, तो आपने उनको बताना कि सिर्फ ऑर्डर्स ही नहीं लेने इसमें, ये इससे बहुत आगे है सक्सेस। और उनको आहिस्ता आहिस्ता बाकी की तफसीलात भी बताना शुरू करें कि ऑरिफ्लेम में सिर्फ इमीडिएट 20% सेविंग ही नहीं है और बहुत कुछ है। उसके बाद आपने उनको, और ये जो फर्स्ट मीटिंग है ये 2 से 3 दिन में कोशिश करें कि कर ही लें, ज़्यादा हफ्ते तक ना खींचें। लेकिन ये ना हो कि अगर वो 2-3 दिन में अवेलेबल नहीं है तो आप कहें कि भाई 2-3 दिन में होनी चाहिए थी, अब चौथे दिन तो हो नहीं सकती, तो अब रहने देते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये होनी ज़रूर चाहिए और मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 दिन में हो जानी चाहिए।
और इसमें भी आपने बस 20-25 मिनट लगेंगे आपके, ये नहीं है कि आप उनके घर जाके या वो आपके घर आएंगे तो कोई पूरा दिन ही लग जाएगा। फर्स्ट अगर हम देखें कि स्पॉन्सर चेकलिस्ट जो है उसमें आपके पास क्या क्या कुछ होना चाहिए। फिर आप क्या करेंगे, पॉइंट्स नोट करके ले जाएं या लिख के नहीं लेके जा रहे तो याद रखें। सबसे पहले जब आप अपने रिक्रूट से मिल रहे होंगे तो सबसे पहले आपने क्योंकि उसको पिछली मीटिंग में शो इनवाइटेड एंड गेटिंग स्टार्टेड में बता दिया था, तो उससे पूछें कि कितने लोगों को अभी तक ऑरिफ्लेम कैटलॉग दिखा चुके हैं, कितने लोगों को बिज़नेस में इनवाइट कर चुके हैं या अपॉर्चुनिटी मीटिंग पे इनवाइट कर चुके हैं, कितने लोगों को। तो ये उनसे डिटेल्स, क्योंकि आपने उनको कहा कि 3 दिन दे दिए और 3 दिन में हर दिन के लिए आपने 3-3 लोगों से बात करने के लिए कहा, तो अभी तक उनको 9 लोगों से बात कर लेनी चाहिए। नहीं की तो आपको पूछना चाहिए और आप उन्हें कहें कि आप नहीं करेंगी तो आपका बिज़नेस ग्रो नहीं करेगा। उसके बाद उनको बताएं कि जो नेम लिस्ट है वो उसको एक्सपेंड करना कैसे करते हैं। रेफरल्स के बारे में उनको बताएं कि अपने कॉन्टैक्ट्स से रेफरल लें और अपने नेम बैंक को एक्सटेंड करें, अदरवाइज़ उनके पास जो है बिज़नेस ग्रो नहीं करेगा उनका। उसके बाद उनको स्टार्टर किट जो है वो पूरी एक्सप्लेन करें कि ऑर्डर्स के उसके अलावा उनका जो ऑर्डर आ चुका है अभी तक अगर उनके पास, तो उनको ये बताएं कि अगर ऑर्डर प्लेस नहीं करना आता तो ऑर्डर प्लेस करना बता दें, और अगर वो ऑर्डर कर चुकी है उनके पास आ चुका है तो उसके बारे में डिस्कस कर लें। और इसके बाद उनके साथ ये एग्री उनसे करें कि आप मुझे बताएं कि जब तक मैं सेकंड हमारा विज़िट होगा और हम दोबारा आपसे मिलेंगे जो कि नेक्स्ट उसमें है तो वीक में, तो उस वक्त तक आप क्या करेंगी, यानी आप कितनी मीटिंग्स या ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगी या अपने साथ लोगों को मिलाएंगी। तो एक गोल सेट करवा के आएँ कि जी अगले उस वक्त तक आपने ये काम करना है, तो एक गोल सेटिंग करें उनके साथ। अब नेक्स्ट ये जो है विज़िट आपका उनका साथ होगा, उसमें भी यही कि आप उनको मोटिवेट करेंगी कि ये इमीडिएट आपने जो कॉन्टैक्ट्स थे उससे उन्होंने अब तक कॉन्टैक्ट कर लिया होगा, तो उससे आगे भी है अभी पूरी दुनिया बाकी, आपके सक्सेस के लिए इससे आगे भी बात करें। और कोशिश करें कि ये आपकी मीटिंग्स जितनी भी विज़िट 1 विज़िट 2 गेटिंग स्टार्टेड है फ़ेस टू फ़ेस हो जाए। और अब फ़ेस टू फ़ेस में ये ज़रूरी रहा ही नहीं कि आप एक शहर में रहते हों। इतनी तरक्की कर चुकी है दुनिया कि आप किसी भी मीडियम को यूज़ करते हुए आप ऑनलाइन वीडियो कॉल कर सकते हैं। सो ये एक्सक्यूज़ अब ख़त्म हो गया कि वो तो मेरे शहर में नहीं रहती और मुझे घर से बाहर निकल के जाने की इजाज़त नहीं है या मैं नहीं जा सकती। तो अब आप घर बैठे हुए ही जिस तरह से ये मेरी ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं, हम फ़ेस टू फ़ेस जो है लाइव सेशंस में भी मैं आपको ट्रेनिंग देती हूँ ऑनलाइन, आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं और फ़ेस टू फ़ेस ट्रेनिंग दे सकते हैं। सो ये सारे विज़िट्स जो हैं, ये नहीं कि आप उनको मैसेज कर दें कि भाई आप ये कर लें, ऐसा नहीं होगा। ये 20-25 मिनट का ही काम है। उसके बाद सेकंड विज़िट के लिए जो स्पॉन्सर हैं यानी आप हैं, इसकी चेकलिस्ट क्या है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले यही कि उनसे पूछें शो और इनवाइट के बारे में कि भाई इतने दिन गुजर गए, कितने लोगों से बात की, क्या किया, ये पूछना बहुत ज़रूरी है। फिर उनका नेम बैंक चेक करें, उन्होंने एक्सटेंड किया, यानी जितने लोगों से बात कर ली क्या उनसे रेफरेंस लिए थे, नहीं लिए थे तो उन्हें गाइड करें कि रेफरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद अगर उस वक्त तक उनको ऑर्डर आ चुका है फर्स्ट, तो उनको ऑरिफ्लेम इनवॉइस जो है वो समझाएं और जो प्रोडक्ट्स वो ले चुकी हैं वो उनको इन पर्सन यानी हाथ में उनके प्रोडक्ट्स होंगी। पहले तो सिर्फ उन्होंने कैटलॉग में देखी थी ना, अब उनके हाथ में है तो उनको कैटलॉग से प्रोडक्ट का आपस में कंपैरिजन करवा के समझा दें कि ये प्रोडक्ट थी, देखें इसमें ये हैं। सो उनको कैटलॉग को सामने रखते हुए प्रोडक्ट्स का एक रिव्यू दे दें। उसके बाद उनसे फिर ये एग्री करें कि नेक्स्ट जो है वो जब तक हमारा ये इस फलां टाइम तक या मंथली क्लोजिंग तक आपके पास ये एक टारगेट है, आप क्या क्या करेंगी, उस पर एग्री करें कि भाई ये गोल सेटिंग। तो उनको एक गोल सेट करवा के हैं कि अब वो इतने दिनों में इतने लोगों से बात कर लेंगी, ऑर्डर्स अपना इतने कंप्लीट कर लेंगी और अपने जो है नए मेंबर्स बनाने के लिए क्या करेंगी। फाइनली ये होगा कि आपने जब हमारा मंथ क्लोज़ हो रहा होगा, मैंने मेंशन किया कि कैटलॉग क्लोज़ कॉन्टैक्ट जो है वो हमारा मंथली जो क्लोजिंग है हम उस पर लेंगे इसको। ये कब होगा कि 3 से 5 दिन पहले कोशिश करें कि 25 तक आप जो है उनके साथ ये 10 मिनट का एक मीटिंग कर लें। और उसमें ये होगा कि आपने उनको ये बताना है कि ऑरिफ्लेम में आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं। उस वक्त तक आप उनको वेलकम प्रोग्राम के बारे में गाइड कर चुकी होंगी,
उससे कहें कि अगर आपने इतने पॉइंट्स करने हैं वेलकम के लिए, अगर उन्होंने पूरे नहीं किए हुए तो उनको गाइड करें। सेल्स एक्शन के लिए गाइड करें। रिक्रूट में अगर वो कर चुकी हैं और अपने पर्सनल 100 पॉइंट्स पूरे नहीं हैं तो उन्हें बताएं कि रिक्रूटमेंट के गिफ्ट्स भी नहीं मिलेंगे। तो इस तरह की चीज़ें, कमीशन नहीं मिलेगा। तो वो मंथली क्लोजिंग पर आपने उनको कंप्लीट गाइड करना है कि ख़ुद अपना ऑर्डर पूरा करना है। और अगर वो अपनी कोई मेंबर्स बना चुकी हैं, उनकी नए रिक्रूट्स आ चुके हैं, तो उनसे भी काम करवाना है। तो ये सब आपने उनको करना है। और ऑरिफ्लेम में न्यू लेवल्स कैसे अचीव कर सकते हैं, अब मंथली क्लोजिंग पर आपने उनको नेक्स्ट मंथ के बारे में बात करनी शुरू कर देनी है। अगर अभी तक वो इस महीने में सिर्फ अकेली ही काम कर रही थी तो कोई मेंबर्स नहीं बनाए, तो अब उन्हें बता दें कि भी अब नेक्स्ट मंथ से वो अपने साथ टीम बिल्डिंग स्टार्ट करें। अदरवाइज़ वो इस बिज़नेस में से कुछ भी हासिल नहीं कर सकती। बस 20% इमीडिएट और वो बस सेल्स एक्शन पर ही गुजारा होगा, तो बाकी चीज़ें जो हैं वो रह जाएंगी। तो उनको बताना शुरू कर दें। और इसके अलावा ज़रूर उनसे पूछें जब भी मिलें कि कितने लोगों से बात की। शो एंड इनवाइट पे बात हर दफ़ा करनी है। उनसे पूछना है कि इतने दिनों में, अगर हफ़्ता गुजर गया है तो उन्हें कहें कि हफ़्ते में आप चलें 5 दिन काम करती हैं, 2 दिन नहीं भी किया तो 15 लोगों से बात की, नहीं की तो क्यों नहीं की। क्योंकि उनको पता हो कि ये बात करना बहुत ज़रूरी है। उनको ये बिज़नेस का रूल समझाएंगे तो उनको पता चलेगा। और उसके बाद उनको टारगेट दे के उठें कि भाई ये मंथली क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट मंथ में आपका ये टारगेट है कि आप अपना इतने बीपीस करेंगी, 5 नए मेंबर्स तो आपने ज़रूर बनाने हैं और 6% लेवल करना है। उनको टारगेट दें और उस पर उनको एग्री भी करवाएं कि जी ज़रूर वो करेंगी। उसके बाद व्हाट इज़ द स्पॉन्सर्स रोल फॉर कंसल्टेंट्स आफ्टर देयर फर्स्ट कैटलॉग। पहली कैटलॉग के बाद क्या होगा, 3 सिंपल वेज़ हैं उन टच रहने के लिए। एक तो ये कि आप जब नए मेंबर्स बना लेते हैं, आपने उनको बता भी दिया, तो उनको छोड़ नहीं देना, उनको भूल नहीं जाना। अभी वो न्यू हैं, कम से कम फर्स्ट 90 डेज़ तक तो आपने उनका हाथ पकड़ पकड़ के उनको चलाते रहना और बिल्कुल भी उनको छोड़ना नहीं है। बार बार कांटेक्ट करें, उनको समझाएं। तो उनका तरीका ये है कि जैसे अगर नई कैटलॉग आ रही है तो आप वहाँ पे ओएम पे जा सकते हैं, नई कैटलॉग को डिस्कस कर सकते हैं, उनको फ़ोन करके समझा दें, मिल के समझा दें। अगर कोई वीकली ट्रेनिंग हो रही है जैसे कि मैं दे रही होती हूँ, तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए उनको कहें कि हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रही है मैम, आप भी आ जाएँ मेरे साथ ही ऑनलाइन। अब ऑनलाइन में हमारे पास इतनी कन्वीनियंस है कि आप जहाँ भी दुनिया में बैठे हुए हैं, अगर सपोज़ आप जो है पाकिस्तान में नहीं हैं और छुट्टियों पे कहीं बाहर घूमने गए हैं, तो भी ट्रेनिंग तो ले सकते हैं 20-25 मिनट निकाल के। ऑनलाइन में ये मज़ा है, तो आप ज़रूर उनको कहें कि वो ट्रेनिंग लें। उसके अलावा उनके साथ नेक्स्ट मंथ में भी यही करें कि मिड कैटलॉग यानी कि मिड ऑफ द मंथ एक दफ़ा फ़ोन करके रब्ता करके मिल के उनसे यही सारी चीज़ें, शो इनवाइट अटेंड का, टारगेट्स का, सारी चीज़ों का पूछें। और उसके बाद मंथ के एंड पर उनसे करें और उनको अपनी एक टीम समझें। लाइक टीम से भी ज़्यादा मैं कहती हूँ कि आप उनको एक अपनी फैमिली समझें और उनके साथ मिल के काम करें। और समरी इसकी क्या है कि व्हाट यू डू एज अ स्पॉन्सर। तो आप स्पॉन्सर के तौर पे क्या कुछ करते हैं। आप अपनी जो न्यू मेंबर्स हैं उनको गेटिंग स्टार्टेड देंगे, विज़िट 1 और विज़िट 2 करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे। उसके बाद आपने उनको स्टेप 1 ट्रेनिंग देनी है, जो कि ज़रूरी है कि आप खुद भी ले चुके हों। अगर आपने अभी तक नहीं ली है तो ज़रूर ले लें और उसको याद कर लें, सीख लें। और जब तक आपको खुद नहीं आती तो आप, ऐसा नहीं है कि क्योंकि खुद नहीं आती तो अपने उसको भी बताना ज़रूरी नहीं है, मेंबर को, रिक्रूट को, उसको तो ज़रूर बता दें ताकि वो तो ले ले, आप भी ले लें लेकिन वो भी ले लें। उसके बाद स्टेप 2 ट्रेनिंग, ये ऑरिफ्लेम की बेसिक ट्रेनिंग्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये ज़रूर लें। इसके बगैर आप जो है ऑरिफ्लेम का जो सक्सेस पाथ है उस पर कहीं नहीं जा सकते। उसके बाद उनको मोटिवेट हमेशा करते रहें कि वो अपने वेलकम प्रोग्राम्स को जो है वो कंप्लीट करें। शो इनवाइट एंड अटेंड जो है ये तो ज़िंदगी का उसूल बना लें कि ये ख़ुद भी करना है और अपने जो मेंबर्स हैं उनको भी आपने बताना है। टीम की तरह उनके साथ मिलके काम करें, उनको मोटिवेट करती रहें, इन टच रहें। ये आपका जो है एज अ स्पॉन्सर आपकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा की ऑनलाइन सर्विसेज आपके लिए जो अवेलेबल हैं एज अ स्पॉन्सर वो ये हैं कि आपकी ऑरिफ्लेम वेबसाइट, आप सब लोगों के पास इसका URL यानी कि इसका लिंक है, एड्रेस है। इस पर से आप अपने लिए डाउनलोड IS फॉर्म, दिस इज़ इंटरनेशनल स्पॉन्सरशिप फॉर्म। अगर आप चाहते हैं कि आप, क्योंकि ऑरिफ्लेम वर्ल्ड वाइड 60 कंट्रीज़ में काम कर रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि किसी और कंट्री में भी आप मेंबर्स बनाना चाहते हैं
तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। ऑरिफ्लेम का इंटरनेशनल स्पॉन्सरशिप नंबर लेना पड़ता है, पहले आप वो लेंगे और उसके बाद आप जो है वहाँ से मेंबर्स बना सकते हैं। उसके अलावा मंथली स्केजुअल्स आपको ईमेल्स के थ्रू भी मिल जाते हैं और कंपनी की ट्रेनिंग्स भी मिल जाती हैं। उसके अलावा आप ऑरिफ्लेम की वेबसाइट से, जो कि मैं आपको इसकी ऐप्स से भी समझा चुकी हूँ, वेबसाइट से भी बता चुकी हूँ कि किस तरह से आप अपनी ग्रुप की पर्सनल डेवलपमेंट जब से आपने ज्वाइन किया है उस दिन से लेके आज तक, चाहे आपको 4 साल गुजर गए हैं या 4 महीने, प्रीवियस चेक कर सकते हैं। अपना स्टॉक जो है ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स का करंट स्टॉक स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसके अलावा इसके लिए इसका तरीका सिंपल है कि वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करना आप आई थिंक अब तक सबको आता होगा। अपना कंसल्टेंट नंबर ऐड करें वहाँ पर, ये आपकी यूज़र आईडी है, यहाँ पे अपने अपना नाम नहीं लिखना, कंसल्टेंट नंबर ऐड करना है और उसके बाद पासवर्ड ऐड करें और सिंपल। और ये सारी जो इसको वेबसाइट जो है इसको ज़रूर आप लोग सब लोग स्पॉन्सर्स जो हैं इसको विज़िट करें और इसको विज़िट करके एक एक सेक्शन को एक्सप्लोर करें। आपको पता चलेगा कि ऑरिफ्लेम की वेबसाइट आपको कितना कुछ दे रही है, जिसको हम सिर्फ ऑन करते हैं, सिर्फ ऑर्डर प्लेस करके बंद कर देते हैं। इससे आगे भी बहुत कुछ है, प्लीज़ इसको ज़रूर विज़िट करें। अब हम बात करते हैं बैक टू आवर गोल। ये सब कुछ तो हो गया, अब हम ऑरिफ्लेम में जो हमारा स्टेप 2 था कि हमने पैसा कैसे कमाना है और अपने गोल्स कैसे कंप्लीट करने हैं, उस पर बात करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने गोल्स पर कि किस तरह से हम अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। इस बिज़नेस को ज्वाइन किया तो आपके कुछ ख्वाब थे, कुछ ड्रीम्स थे, कुछ गोल्स थे जिनको हमने पूरा करना था, जिसके लिए इस बिज़नेस को ज्वाइन किया। तो वो किस तरह से होगा? कन्वर्ट योर गोल्स इनटू एक्शंस। क्योंकि अगर आपने कोई ख्वाब देखे और उस पर कोई एक्शन ना लिया, कोई काम ना किया, तो वो ख्वाब ही रह जाएगा और अधूरा ही रह जाएगा, कभी पूरा नहीं होगा। तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए कुछ पेपर वर्क करना पड़ेगा, कुछ हिसाब किताब लगाना पड़ेगा कि ये पूरा करना है तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कहाँ तक पहुँचना है, कितना पैसा कमाना है जो इसको पूरा करना है। सबसे पहले आप सब लोगों के बहुत से ख्वाब होंगे, जैसे कि कोई दुनिया घूमना चाहता है, कोई घर बनाना चाहता है, कोई अपने लिए गाड़ी लेना चाहता है, कोई लैपटॉप लेना चाहता है, किसी को मोबाइल चाहिए, किसी का छोटा, किसी का बड़ा, किसी का कुछ ख्वाब होगा। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक ख्वाब डिस्कस करेंगे कि इसको पूरा करने के लिए हम कैसे प्लान करेंगे और आपने भी इसी तरह से अपने ख्वाब को लिख के, उसको गोल को लिख के, उसको पूरा करने के लिए एक प्लान रेडी करना है। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि इसके लिए मुझे क्या करना है, ये अपना ड्रीम मेरे साथ शेयर करें और मैं आपको बिज़नेस प्लान बना दूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये गोल है हमारा कि हमने एक कार लेनी है। उसके लिए कार के लिए अब हम उसकी जो वैल्यू है वो नोट करेंगे कि भाई कार हम जो ले रहे हैं तो कितनी हमें चाहिए और कितने महीने या कितने साल में हमारा ये इनकम जो है हमारी पूरी हो जाएगी हमारे पास और हम ये गाड़ी खरीद सकेंगे। फिर हम उसके लिए शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाएंगे कि इस 3 महीने में, 6 महीने में और 1 साल में मुझे इतनी मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंच के, इतना पैसा कमा के, इतनी बचत करके ये गाड़ी लेनी है। तो ये सब कुछ एक हमारा प्लान होगा जो कि रिटन होगा। हवाई बातें कुछ भी नहीं होंगी क्योंकि उनके साथ कभी भी कोई भी नतीजा आपको नहीं मिलेगा। तो अर्निंग अगर हम देखते हैं कि 45 से 60 हज़ार मंथली आपकी अर्निंग होनी चाहिए। ये एक हम ऑन एवरेज बात कर रहे हैं। अगर आपको जो है और कोई और बड़ी गाड़ी चाहिए तो आप उसके मुताबिक अपनी उसकी प्राइस के मुताबिक अर्निंग मंथली रख सकते हैं। इसकी अगर हम बात करते हैं तो अगर आप 21% डायरेक्टर्स लेवल पर चले जाएं तो आपकी मंथली अर्निंग इतनी होती है, बल्कि इससे डबल भी होती है। तो इट्स अप टू यू। अगर आप मिनिमम इतनी भी चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा। 21% लेवल पर आने के लिए ये सिंपल से एक नेटवर्क का एग्जांपल उन्होंने लिखा है। 5 का मतलब ये है कि आप अपने साथ 5 लोगों को ज्वाइन करवाएंगे और वो 5 लोग जो है फिर अपने साथ जो है वो 5 लोगों को लेके आएंगे और वो हर 5 लोग जो हैं वो अपने साथ मज़ीद 5 लोगों को लेके आएंगे और इस तरह से ब्रांचेस निकालते हुए जब आपका नेटवर्क बनेगा तो आप
21% लेवल पर चले जाएंगे। और उसके लिए वो कहते हैं कि एक्शंस क्या लेने पड़ेंगे आपको ये नेटवर्क बनाने के लिए। हमने जाना कि हमें गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेने के लिए इतनी अर्निंग चाहिए, ये अर्निंग हमें इस लेवल से मिलेगी और ये लेवल लेने के लिए अब हमें क्या काम करना है। सिंपल। तो यही स्टेप्स आप भी लिख लें। अगर आपको कुछ और लेना है तो ये उसके लिए आप इसी तरह से स्टेप्स लिख लें, और उस गोल को पाने के लिए, अर्निंग को लेने के लिए आपने क्या करना है, टॉक टू एटलीस्ट 3 पीपल। 3 नए लोगों से रोज़ बात करना बहुत ज़रूरी है। इसमें नए लोगों पर एम्फेसिस है, ये नहीं कि 3 सहेलियों से रोज़ बात कर लें कि भाई 3 लोगों से तो बात हो गई। ऐसा नहीं होगा। 3 नए लोगों से ऑरिफ्लेम के मुतालिक बात करें और कोशिश करें कि 5 लोगों से करें। जितनी ज़्यादा मेहनत करके आप बात करेंगी इस बिज़नेस में, अपना गोल अचीव करना चाहेंगे, उतनी ही जल्दी पूरा हो जाएगा। उसके बाद कैटलॉग जो है, एटलीस्ट आपके पास 20 रेगुलर कस्टमर्स होने चाहिए। यानी कैटलॉग जो है आप मंथली जो है वो 20 मंगवाएं, अपने कस्टमर्स को दें, उनसे वापस लेके फिर नए लोगों को दें, फिर नए लोगों को दें। यानी कि 20 तो मिनिमम आपके पास होने चाहिए जो आपका मंथली इनकम का या लेवल जो है आपका मंथली ऑरिफ्लेम सेलिंग का जो टारगेट होता है वो पूरा करवा दें। उसके अलावा 5 लोगों को आप वीकली, कम से कम 5 लोगों को वीकली OOM जो है वो प्रेजेंट करें। अब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि अब कंपनी की तरफ से तो महीने में 1 दफ़ा होती है, बाकी के 3 हफ्ते आप क्या करेंगे, आप ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग अब सीख लें, आप खुद देना शुरू करें लोगों से। और आप मेरी ट्रेनिंग्स ले सकते हैं और मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि किस तरह से देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोग सीख रहे हैं और काम कर रहे हैं। इससे ये होगा कि हर हफ्ते कम से कम एक आपका रिक्रूट बन जाएगा। और ये जो आपकी जो इसका तीसरा स्टेप ये है कि अटेंड मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, इवेंट्स टुगेदर एज अ टीम। अब ये नहीं है कि आपने क्योंकि ये सब कुछ अपने लिए करना शुरू कर दिया तो टीम जो हमने पीछे बनाई थी, जहाँ से हमने बहुत अभी कुछ देर पहले बहुत अच्छा सा डिस्कस किया कि स्पॉन्सर ने क्या करना है, उसको आप भूल जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जब अपनी टीम बिल्डिंग स्टार्ट की, नए लोगों से बात करना शुरू की, तो पुराने लोगों को भूलना नहीं है, उनको भी साथ लेकर चलना है, उनको मोटिवेट करते रहना है, उनको शो इनवाइट अटेंड जो है उस पर गाइड करते रहना है और ख़ुद भी करते रहना है। हर चीज़ जो है उसको प्लान करना शुरू करें। प्लानिंग योर एक्शंस, ये बहुत ज़रूरी है। आप देखें कि दुनिया का कोई भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन या वुमन जो है उसका पूरा मंथ का एक कैलेंडर प्लान होता है। आज मैंने ये करना है, कल मैंने ये करना है, परसों मैंने ये करना है, वो ऑलरेडी रिटन होता है। जब तक आपके पास अपना एक बिज़नेस प्लान नहीं है, एक रिटन कैलेंडर आपका डे टू डे आपका नहीं है, तो आप कभी भी कुछ नहीं करेंगे। हवाई बातें फिर हवाई ही होती हैं, उससे इनकम भी हवाई ही आती है, रियल लाइफ में कुछ नहीं होगा। तो अब सबसे पहले अपनी डायरी प्लान करें, डेली डायरी अपनी लिखा करें, आपके जो गोल्स होते हैं। मैंने अपने पूरे दिन में जो काम करने होते हैं वो मैं लिखती हूँ, और फिर रात को मैं उसको या नेक्स्ट डे जब मैं उसको नए सिरे अगले दिन के लिखने लगती हूँ तो मैं उसको ज़रूर चेक करती हूँ, उस पर टिक लगाती हूँ या क्रॉस करती हूँ कि भाई आज के मेरे जितने गोल्स थे मैंने उसमें से कितने पूरे किए और कितने नहीं। तो ये आपके पर्सनल लाइफ के गोल्स भी होते हैं और आपके बिज़नेस रिलेटेड भी होते हैं, सब लिखें और उन सबको चेक किया करें, एक डायरी मेंटेन करें, अपना जो है वीकली प्लान बनाएं। उसके अलावा आपने इस जो आपकी डेली डायरी होती है उसमें आप ये नहीं कि सिर्फ बिज़नेस की बात करें, अपनी डेली अपनी इर्द गिर्द जो आपकी सोशल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, वहाँ पे भी आपने जाना होगा तो उसको भी लिखें, उसको भी मेंटेन करें। क्योंकि ऑरिफ्लेम तो आपको एक फ्लेक्सिबल लाइफ देता है, अपनी मर्ज़ी के बिज़नेस आवर्स देता है। और ये अलग बात है कि ऑरिफ्लेम में जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपने, क्योंकि दिस इज़ वर्ड ऑफ माउथ, आपने बात ही तो करनी है, तो आप जब भी जहाँ भी जाते हैं ऑरिफ्लेम की बात तो कर ही लेते हैं। तो उन इवेंट्स पे जाना फैमिली में वो भी बहुत ज़रूरी है, वो भी पूरा हो जाएगा और आपका बिज़नेस का मकसद भी पूरा हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स का लिखें, वो ज़रूर अटेंड करें। आज प्रॉस्पेक्टिंग और रिक्रूटमेंट के लिए लिखें कि आज मैंने कितने लोगों से बात करनी है, कितनों से हो गई, कितनों से नहीं हुई। फॉलो अप कॉल्स करनी है तो लिखें कि आज मैंने कितने लोगों से कर चुकी थी, कल आज के लिए लिखें, पूरा महीने का लिखें, अपने सारे
जितने भी आपके सब मेंबर्स हैं उन सब की डिटेल्स लिखें कि पिछले महीने मैंने 30 लोग मेरे पूरी टीम में काम कर रहे थे, तो मुझे कितने लोगों से बात करनी है, तो डेली के हिसाब से लिख लें कि मुझे उनको फॉलो अप कॉल्स करनी है। पर्सनल सेलिंग के लिए टाइम निकालें, ये नहीं कि महीने के एंड पे पता चला जी रिक्रूटमेंट तो बहुत अच्छी थी, 10 मेंबर्स बना लिए, पर्सनल ऑर्डर्स के लिए बात करने का टाइम ही नहीं मिला, मेरे पास तो मैं ऑर्डर ही नहीं है। तो अगर आपने ये सब कुछ प्लान किया होगा, और मैं हमेशा कहती हूँ कि महीने के शुरू के 4 से 5 दिन, इससे ज़्यादा नहीं, बस 4 से 5 दिन आपके पास आप लगाएं। ये भी मैंने आपको ज़्यादा दे दिए हैं क्योंकि आपने 100-200 पॉइंट तो करने होते हैं पर्सनल। इसमें आप अपना ऑर्डर कलेक्ट करें, प्लेस करें, ऑर्डर आता है कस्टमर्स को दें, और फिर बाकी के 25 दिन अपनी टीम पर और अपनी रिक्रूटमेंट पर फोकस करें। अपनी पूरी जो ऑरिफ्लेम की जर्नी है, जो कि आपका गोल था, जो कि आपने एक गाड़ी लेनी थी, उसको प्लान करें। इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ टाइम एंड मनी, आप इसको सीखें और इसको भी लिखें और प्लान करें कि आपके पास जो टाइम है, ज़ाहिर अब आपने इतने सारे काम करने हैं, और अगर आपके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, आप घर पर, ज़्यादातर हमारे इस बिज़नेस में हाउस लेडीज़ हैं जिन्होंने घर देखना होता है, बच्चे देखने होते हैं, बहुत से काम होते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर डायरी पे प्लानिंग्स नहीं है तो बहुत से काम आपके रह जाएंगे, या तो घर के रह जाएंगे और शौहर, घर वाले, आपकी फैमिली उससे जो डिस्टर्ब होगी, या फिर बिज़नेस के रह जाएंगे और बिज़नेस जो है वो फ्लॉप हो जाएगा। अगर इसको मेंटेन करें, और अपना, अगर आपका बहुत भी आप सोशल हैं या अपने बिज़नेस के लिए भी जाना चाहती हैं, तो घर से बाहर जाकर डेली एक से ज़्यादा लोगों से कोशिश करें कि ना राब्ता में, मतलब प्लान करें। कभी कभार हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर आपके बाकी काम ख़त्म हो जाते हैं, बाकी आप घर वाले और आपकी बाकी की एक्टिविटीज़। अगर आप पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक महीने में 30 दिन जो है प्रॉस्पेक्टिंग के लिए या नेबर्स के पास ही निकलती रहेंगी, तो काम कैसे करेंगी। उसके अलावा आपने अगर ट्रैवल करना है और बिज़नेस के लिए या फैमिली के लिए, तो उसको प्लान करें। अपनी जो कॉन्टैक्ट्स हैं और अपनी ज़िंदगी की जो प्रायोरिटीज़ हैं, उनको जो है वो ऑरिफ्लेम बिज़नेस को लेके हर चीज़ आपके पास प्रायोरिटाइज़ होनी चाहिए। और ऑरिफ्लेम को जब तक आप अपनी ज़िंदगी की सारी चीज़ों में से प्रायोरिटी पे नहीं रखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह रही हूँ कि भाई फैमिली को छोड़ दें, वो प्रायोरिटी है तो ऑरिफ्लेम को भी प्रायोरिटी समझें। हमारे ज़्यादातर क्या होता है कि भाई अच्छा ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, या अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो पहले वो कर लूँ, और फिर रात हो गई तो चलो रहने दो, आज ऑरिफ्लेम, यानी आज ऑरिफ्लेम के लिए टाइम ही नहीं निकला। इसका मतलब है ये आपकी प्रायोरिटी नहीं था। अगर प्रायोरिटी होता तो आप उसके लिए टाइम निकालते, तो इसको प्रायोरिटी बनाएं। उसके अलावा आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं जिनके साथ आपने डेली शो इनवाइट अटेंड पे बात करनी होती है, या अपनी ज़िंदगी में आपने बिज़नेस से या वैसे बात करनी है, उसको प्रायोरिटाइज़ कर लें। कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, और आप भी उनके पास जाके सिर्फ गप्पे लगा रहे होते हैं, और ज़िंदगी में अपने गोल के लिए उसमें से कुछ भी हासिल नहीं कर रहे होते। तो ठीक है, कभी कभार ज़िंदगी में बंदा करता है, लेकिन अगर आप गोल ओरिएंटेड हैं तो फिर इस चीज़ का ख्याल रखें कि गोल के लिए आपको कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। अब मैं आपसे ये पूछूंगी कि अब आपने जो ये सीखा है, तो कितने लोग आप में से इस वक्त नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मीटिंग के लिए जो है आपने सोच ली हैं कि भाई मैं बातें सुन इतने फ़लाँ लोगों को नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पे लेके आऊँगा। और अगर अभी तक आपने नहीं सोचा तो ट्रेनिंग को ख़त्म करते ही कागज़ पेंसिल निकालें। अब तक ज़रूर आपके जहन में आ गया होगा कि नए लोग जो हैं वो अच्छा भी फ़लाँ मैं अपने नेम लिस्ट में ऐड कर सकती हूँ, या फ़लाँ से रेफरल ले सकती हूँ, वो ज़रूर करें। और अपने साथ नए लोगों को इस बिज़नेस में इनवाइट करें, ज्वाइन करवाएं, उनको ट्रेन करें और अपना जो गोल है वो अचीव करें। और थैंक यू, आप लोगों ने वक्त निकाला अपने बिज़नेस के लिए, क्योंकि अगर आपने ये बिज़नेस के लिए वक्त निकाला है तो ये ज़ाया नहीं जाएगा।